से एंजाइम्स जो है सबस्ट्रेट के साथ या किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना था। उसके बाद जो इनहिबिटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स मैंने बताए थे, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, उसको फर्दर कैटेगराइज किया था। अब रही बात यहाँ पे ओवरऑल एंजाइम काइनेटिक्स की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग को पता है कि एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, जैसे यहाँ फिगर में शो कर रहा है, ये हमारी एंजाइम की एक्टिव साइट है जहाँ से आकर के सबस्ट्रेट बाइंड करता है। इसी तरीके का कुछ प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहिबिशन, इस सबस्ट्रेट की जगह पे तुम्हारा इनहिबिटर आकर के बाइंड कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमें पूरे के पूरे एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन को पढ़ना होगा, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज हम लोग को जाननी जरूरी है कि एंजाइम काइनेटिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये फर्दर तुम्हारा काइनेटिक्स वाला पार्ट है, कुछ चीजें इसमें हम कवर करके लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी, काइनेटिक्स ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शंस। सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शंस का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट हो, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शंस, जिसमें सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन, ठीक है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, एस्टिमेशन ऑफ माइकलिस मेंटेन पैरामीटर्स। नेक्स्ट थिंग क्या कवर करनी है हमको, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ के एम, इंपॉर्टेंस ऑफ के एम। नेक्स्ट, मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, सिंगल सबस्ट्रेट के लिए अलग, मल्टी सबस्ट्रेट के लिए अलग, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा जो होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्नओवर नंबर, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनहिबिशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पहले ही कवर कर चुके हैं। दूसरी चीज जो तुम्हारा इसी के अंदर कितने टाइप्स के इनहिबिटर्स होते हैं, किस तरीके से इनहिबिट करते हैं किसी भी रिएक्शन को। नेक्स्ट थिंग इज तुम्हारा एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स, एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स, एंड द लास्ट वन इज डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स, ठीक है। तो ओवरऑल जो काइनेटिक्स का टर्म है उसमें हमें ये चीजें लेकर के चलनी है, ये चीजें हम लोग जो हमारा लेक्चर है उसमें इस चीज पे ध्यान देंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बेसिक इससे क्या होगा, तुम लोग को एक मॉडल का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से व्हाट विल बी द मॉडल काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस एज वेल एज द इनहिबिटरी एंड रेगुलेटरी प्रोसेस रिलेटेड टू दैट एंजाइम, इस चीज का हमें आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, काइनेटिक्स ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शंस, ठीक है। आवाज एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शंस, तो सबसे पहले स्टार्ट करें। सबसे पहले ये जान लो कि काइनेटिक्स क्या होता है। काइनेटिक्स को अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स, ठीक है। उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को हम लोग काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं, जो कि किसी भी एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज्ड की जा रही हैं,
ठीक है। अब ये पूरी स्टडी करते हुए काइनेटिक्स की स्टडी जो है, ये पूरी स्टडी फोकस किस पे करेगी? कोई भी रिएक्शन अगर एंजाइम कैरी फॉरवर्ड करा रही है या कैटेलाइज करा रही है, तो ये पूरी की पूरी स्टडी जो फोकस करेगी वो रिएक्शन रेट्स पे फोकस करेगी। ठीक है। तो व्हाट इज काइनेटिक्स? इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम्स विद अ फोकस ऑन देयर रिएक्शन रेट्स। ठीक। दूसरी चीज जो एंजाइम काइनेटिक्स है, ये बेसिकली इन द एंजाइम काइनेटिक्स द रेट ऑफ द रिएक्शन इज measured. Rate of the reaction is measured, including the effects of various conditions in the reactions. ठीक है, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ वेरियस कंडीशंस इन द रिएक्शन। मतलब कि रेट तो हमें स्टडी करना ही करना है किसी भी एंजाइम का। ठीक है। दूसरी चीज उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, ये जो इफेक्ट्स है ये पहले भी तुम लोग को बता चुके हैं। जो इफेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम हो गया, ठीक है, मतलब फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स दोनों। कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स हो गए, ठीक। नेक्स्ट इज पीएच हो गया। तो क्या हुआ? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स और पीएच। ये जो टेम्परेचर और पीएच है ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक। बाकी हमारे केमिकल पैरामीटर्स हैं। कुछ समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक। अब तुम लोग को पता है जब कोई भी रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है एंजाइम की, जैसे मान लिया ये सबस्ट्रेट है, तो जब ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं या इफेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से इफेक्ट आता है पूरे रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। इनहिबिटर अगर किसी भी रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है तो जाहिर है वो प्रोडक्ट को बनने से रोकेगा, और अगर प्रोडक्ट को बनने से वो रोक रहा है तो अल्टीमेटली ये किसको इफेक्ट कर रहा है? हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे स्लो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक। नेक्स्ट इज इसी तरीके से पीएच चेंज जब होगा तो ये भी हमारा जो एंजाइम जो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है उसके रेट को इफेक्ट करेगा, ठीक। कुछ समझे? तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो किसी भी एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे थे? हम लोग सिंपली एंजाइम काइनेटिक्स में स्टडी कर रहे थे, ठीक। एक अगर कोई सबस्ट्रेट है और एंजाइम मिल करके एंजाइम उसको कैटेलाइज करती है उस सबस्ट्रेट को और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो एक तो सिंपल फंडा हो गया कि हाँ भाई प्रोडक्ट मिल रहा है हमको। दूसरी चीज हमें स्टडी करना है उस रिएक्शन को कि कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, किस तरीके से रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये सारा जो एनालिसिस होगा वो हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स के थ्रू परफॉर्म करेंगे, ठीक। तो समझ में आया एंजाइम काइनेटिक्स क्या होती है? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, ये जो हमने पैरामीटर्स बताए या कंडीशंस बताई विच आर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, विच आर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला इसमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक। अब किसी भी प्रॉपर रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक सबस्ट्रेट चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होगा? एक सबस्ट्रेट चाहिए होगा किसी भी रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए।
दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, एक एंजाइम चाहिए होगी जो कि इस रिएक्शन को कैटलाइज कर सके। ठीक, उसके बाद रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक, यही तो एक बेसिक इक्वेशन होती है एंजाइम की। सबस्ट्रेट होगा, एंजाइम होगी। ठीक, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एट लास्ट हमारा प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम रिलीज होगा। ठीक, इसको रिलीज ऑफ एंजाइम मतलब कि फ्री एंजाइम। ये किसी भी तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट के बाद जो एंजाइम बचता है, ये किसी भी तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म नहीं होगा। ये हमारा वही एंजाइम निकल के आएगा जो हमने यहां पे यूज किया था। ठीक, ये जो मॉडल रिएक्शन है, ये जो ओवरऑल मॉडल रिएक्शन है, दिस मॉडल रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय द एंजाइम्स। ये जो मॉडल रिएक्शंस है, दिस मॉडल रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय द एंजाइम। देखो सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट और एंजाइम्स बनेंगे। शुरू से हम इस चीज को बताते आ रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद अब किसी भी रिएक्शन को अगर कोई एंजाइम कैटलाइज किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कराना है किसी एंजाइम से, तो सबसे पहली चीज तुम्हारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, मेजर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन तुम्हें कराना है, तो सबसे पहली चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए। जब तुम्हारे पास सबस्ट्रेट होगा, उसी के बाद तुम रिएक्शन को एंजाइम से कैटलाइज करा सकते हो। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो होगा इसकी मेजर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, इसकी मेजर रिक्वायरमेंट, एक तो सबस्ट्रेट होता है, एक तो एंजाइम्स होते हैं। तो सबस्ट्रेट चूंकि मेजरली रिक्वायर्ड है, इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं दिस पैरामीटर, दिस स्पेसिफिक पैरामीटर और दिस स्पेसिफिक कंडीशन is required to determine the change in reaction। ठीक है, जो मतलब कि जो चेंज इन द रिएक्शन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, हमारे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। ठीक, क्योंकि दो ही चीजें रिक्वायर्ड होती है, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट, तभी तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी, तभी तो ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसके ऊपर रिएक्शन रेट तुम्हारा डिपेंड करेगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज हो गई हमारी नंबर फर्स्ट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर, वी नो दैट टेम्परेचर इज प्लेइंग अ वेरी प्रीडोमिनेंट रोल। ठीक है, सबसे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेजर रोल हमारे टेम्परेचर का भी होता है, क्योंकि द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जैसे बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो एक एंजाइम का जो एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं, उनके पेस को बरकरार रखने के लिए हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए होता है। उस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो ये दूसरा फैक्टर है जिस पे हमारे एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस डिपेंडेंट करते हैं, जिनके रेट डिपेंडेंट करेंगे। जो रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा, रेट होगा रिएक्शन, वो इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अब कैसे डिपेंड करेगा अभी हम आगे वो भी बताएंगे। एक तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई, दूसरा टेम्परेचर हो गया, तीसरा हो गया द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स।
ठीक. Presence of inhibitors is also required, we can say that it is also required for proper results of the reaction. भाई रिएक्शन जो इनहिबिटर है वही तय करेगा कि हमारा एंजाइम जो रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है किस तरीके से कैटालाइज कर रहा है. इनहिबिटर का मतलब होता है तुम्हारे रिएक्शन रेट को स्लो कर देना, स्लो डाउन कर देना. तो हमने क्या बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का. तो ये हमारा एंजाइम है, ये हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिव साइट पे आकर के बाइंड करने वाले हैं. लेकिन इसी की तरीके से बिल्कुल जो स्ट्रक्चरली रिजेंबल करते हैं इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के केस में, इनहिबिटर्स जो इस जगह को, इस एक्टिव साइट को आकर के प्री ऑक्यूपाई कर लेंगे. जब प्री ऑक्यूपाई कर लेंगे तो ये सबस्ट्रेट के लिए ये जगह खाली ही नहीं बचती कि वो यहां आकर के एक्टिव साइट पे बाइंड करें जिससे कि रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो सके. ठीक है. तो इस तरीके से अगर बोला जाए तो इनहिबिटर्स भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, रेट ऑफ द रिएक्शन में. ठीक है. स्पेशली along with competing with the substrate molecules, competing with substrate molecules. ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है, चलो. तो पहली चीज हो गई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दूसरी चीज हो गई टेम्परेचर, तीसरी चीज हो गई प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, चौथी चीज जो हमने बताई थी वो फिजिकल पैरामीटर में आ रही थी तुम्हारा पीएच. पीएच भी जो होता है, जो पीएच किसे कहते हैं, तुम्हारा नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच स्केल जो सोरेनसन ने दी थी, सिंपली तुम लोग को पता होगा. ठीक है. तो जो पीएच होता है वो बेसिकली कह सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबल है इफेक्ट करने के लिए हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को. तो अगर तुमसे कहा जाए कि किसी भी चीज के रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस को घटाना बढ़ाना है या ऑल्टर करना है तो तुम लोग ये सारे पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो लैब स्केल पे. ठीक. जैसे रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारे पास लैब स्केल में टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में तुमने सारी चीजें एंजाइम डाल दी, सबस्ट्रेट डाल दिया, तुम अब ये जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, इस रेट ऑफ रिएक्शन को इन पैरामीटर्स के थ्रू तुम चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो. ठीक है. या सिंपली इसी को जस्ट इसकी अपोजिट लैंग्वेज में कहा जाए कि जो हमारा रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होता है वो बेसिकली 4 कंडीशंस पे डिपेंड करता है. नंबर 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 द प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर्स, नंबर 4 पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक. तो अभी हम बात कर रहे हैं एंजाइम काइनेटिक्स की. तो इस तरीके से अगर हम एंजाइम काइनेटिक्स को लेकर के चलेंगे तो इट विल स्पेसिफिकली रिवील, सबसे पहली चीज कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम, its role in metabolism, how its activity is controlled, ठीक है, and how a drug or a poison, we can say that poison might inhibit द एंजाइम्स. ड्रग और पॉइजन की बात क्यों करी गई है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो ड्रग होते हैं या पॉइजन्स होते हैं ये इनहिबिटर्स होते हैं एंजाइम्स के, जो बहुत सारे थेरेपेटिक यूजेस के लिए, थेरेपेटिक कंडीशंस के लिए यूज किए जाते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं. ठीक है.
तो सबसे पहली चीज द कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम, ठीक है, क्या रोल है एंजाइम्स का मेटाबॉलिज्म में, इसकी एक्टिविटी किस तरीके से कंट्रोल करी जा सकती है, और दूसरी चीज जो हमारे ड्रग और पॉइजन हैं वो किस तरीके से किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं या कर सकते हैं। ठीक, तो लेट्स कंसीडर, तो फर्स्टली to understand the enzyme kinetics as a function for concentration of the substrate available for the enzyme, जैसे फॉर एग्जांपल enzyme kinetics अभी हम स्टडी कर रहे हैं as a function for substrate concentration, as a function for substrate concentration which is available for the enzyme। ठीक, सबसे पहला पार्ट जो लेकर के चल रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट एन एक्सपेरिमेंट विद, सपोज वी हैव अ सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। ठीक, हमारे पास सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स है जिसमें हमें रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करानी है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या हम ऐड करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर में सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, हम भाई जिस चीज को हमें कैटालाइज कराना है वो ऐड करेंगे। जो मेजर चीज रिक्वायर्ड है वो है सबस्ट्रेट।